आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर क्या करना है, हल करना है। पहले प्रश्न का पहला पॉइंट हमें क्या दिया गया है, 1/2x प्लस 1/3y इजिकल टू 2। समीकरण 1 ये दिया गया। समीकरण 2 क्या दिया गया है, 1/3x प्लस 1/2y इजिकल टू 13/6। यानी हमें समीकरण ये दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण बदलना है। मैंने आपको पहले जब अध्याय के बारे में बताया था कि जो बट्टे वाला होता है, यानी जो हमारे चर पद है वो अगर बट्टे में आ जाए तो हम उनको क्या करते हैं, उनके बराबर कोई दूसरा चर मान लेते हैं। जैसे 1/y बराबर u मानकर इस प्रकार हल करना है, जिससे क्या हो जाएगा, ये रैखिक समीकरण बदल जाएगा, उससे हल आ जाएगा आसानी से। इस प्रकार हम हल करते हैं इसको। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर भी 1/x है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/x प्लस 1/3 गुणा 1/y इजिकल टू 2। इसको भी हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यह समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा हो जाएगा 1/3 गुणा 1/x प्लस 1/2 गुणा 1/y इजिकल टू 13/6। समीकरण 2। अब हम देखते हैं इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है, यानी दोनों में समान है। तो हम क्या कर लेते हैं, माना 1/x इजिकल टू p व 1/y इजिकल टू q। यानी 1/x बराबर हम क्या मान लेते हैं, एक बार p मान लेते हैं और एक बार क्या मान लेते हैं, 1/y बराबर q मान लेते हैं। इस प्रकार मानकर इन समीकरणों क्या रैखिक में बदल देते हैं और इनको हल करते हैं। तो हो जाता है 1/2 p/2 प्लस q/3 इजिकल टू 2। और दूसरा हो जाता है हमारा 1/3 p/3 प्लस q/2 इजिकल टू 13/6। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो बन जाता है 6, यह बन जाता है 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q अपॉन 6 इजिकल टू 2। इधर भी एलसीएम कितना आ जाता है, 6, 2p प्लस 3q इजिकल टू 13/6। इधर देखते हैं 6 बट्टे में, इसके बट्टा 1 मानकर क्या कर देते हैं, वज्र, इसका क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर वज्र गुणा करते हैं, तब हो जाता है 3p प्लस 2q इजिकल टू 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। यानी हमारा समीकरण 3 क्या हो जाता है, यह हो जाता है। नेक्स्ट हम इस समीकरण को हल करते हैं। इसके बट्टे में भी 6, इसके बट्टे में भी 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, 2p प्लस 3q इजिकल टू 13। कितना हो जाता है, 13। ये इसको हम दे देते हैं समीकरण 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 को आपस में हल करते हैं। तब करते हैं हम इसको, हम किस विधि से करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि से, विलोपन विधि। आप इसको विलोपन से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो और वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हो। तीनों में से जो आपको उचित लगे उस विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से हल करते हैं तब क्या हो जाता है, इसमें हम देखते हैं p कितना है, 3p है, इसमें
2p है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या बराबर बनाने के लिए क्या करते हैं, इस समीकरण को 2 से गुणा करते हैं, इसको किससे करते हैं, 3 से गुणा करते हैं। विलोपन विधि से हल करते हैं समीकरण समीकरण 3 और 4 को हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से तब क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन विधि से तो हो जाएगा 3p इजिकल टू 12 माइनस 2p, p इजिकल टू आ जाएगा 12 माइनस 2q/3। यानी p का मान एक बार हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन से इस समीकरण से एक बार हम क्या है, p का मान ये मान लेते हैं। इस मान को हम इस समीकरण में रखते हैं, यानी समीकरण दे देते हैं 5। समीकरण 5 से p का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में हम p का मान रखते हैं, तब क्या हो जाता है, 2p का मान कितना है, 12 माइनस 2q/3 प्लस 3q इजिकल टू 13। 2 का अंदर गुणा करता है तब आ जाता है 24 माइनस 4q/3 प्लस 3q इजिकल टू 13। तो आ जाता है 24 माइनस 4q, एलसीएम लेते हैं तब कितना आ जाता है, 3 3 9 q इजिकल टू 13/1। इसका तो कर देते हैं वज्र गुणा, तो आ जाता है 24 माइनस 4 का है और प्लस 9 का है, प्लस की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है, 5 प्लस 5q इजिकल टू 39। अब हम इसमें से यहां पर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है 5q इजिकल टू 39 माइनस 24, तो आ जाता है q इजिकल टू 5/1/5, तो हो जाता है 3। यानी q इजिकल टू कितना आ जाता है, q इजिकल टू 3। q का मान कितना आ जाता है, 3। अब हम क्या करते हैं, q का मान है वो समीकरण 5 में रख देते हैं। q का मान समीकरण 5 में रखने पर, q का मान समीकरण 5 में रखते हैं तब क्या हो जाता है, p इजिकल टू 12 माइनस 2 गुणा 3/3, तो आ जाता है p इजिकल टू 12 माइनस 6/3, कितना आ जाता है, 12 में से 6 गए पीछे बचता है 6/3, 6 में 3 का भाग देता है तब कितना आ जाता है, p इजिकल टू 2। यानी p का मान आ जाता है, q का मान आ जाता है 3 और p का मान कितना आ जाता है, 2। अब हम देखते हैं कि हमने p व q के मान प्राप्त हो गए। अब हमें x और y के मान प्राप्त करने हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको x और y के मान हमें प्राप्त करना है, तब p व q के मान हम यहाँ पर क्या करते हैं, p व q के मान रखते हैं। यहाँ पर p व q के मान रखते हैं तब क्या हो जाता है, 1/x इजिकल टू p और 1/y इजिकल टू
क्यू। ये P का मान यहाँ पर रखते हैं और Q का मान रखते हैं तो हो जाता है 1/x इजिकल टू P का मान कितना है 2 तो हो जाता है 2, 1/y इजिकल टू 3। अब हमें y का मान प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, y को तो इधर भेज देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, इधर भेज देते हैं। तब क्या हो जाता है 1/3 इजिकल टू y। इसी प्रकार हम यहाँ पर करते हैं 2 को इस तरफ भेज देते हैं और x को इस तरफ भेज देते हैं। तब हो जाता है x इजिकल टू 1/2, यानी x का मान कितना आ जाता है 1/2, y का मान कितना आ जाता है 1/3। इस प्रकार इसमें हमें क्या करना था, पहले रैखिक युग्म में बनाता था, रैखिक युग्म में बनाकर हम इस प्रकार हल करते हैं तो हमें y और x के मान प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार टॉपिक 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। टॉपिक संख्या 2 में हमें क्या दिया गया है 2/√x प्लस 3/√y इजिकल टू 2। और दूसरा समीकरण हमें क्या दिया गया है 4/√x माइनस 9/√y इजिकल टू -1 इजिकल टू -1। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको रैखिक युग्म में बदलना है। रैखिक युग्म हम बदलते हैं तो हो जाता है, पहले हम इसको सरल विधि में बनाते हैं तो हो जाता है 2 गुणा 1/√x प्लस 3 1/√y बराबर 2। और इसको हम करते हैं तब हो जाता है 4 1/√x माइनस 9 1/√y इजिकल टू -1। अब हम देखते हैं इसमें भी 1/√x है, इसमें भी क्या है 1/√x, इसमें भी 1/√y, इसमें भी 1/√y। तब मान लेते हैं माना 1/√x इजिकल टू P और वे 1/√y इजिकल टू क्या मान लेते हैं Q है। तो हमारा नए समीकरण हमारा क्या बन जाता है 2P प्लस 3Q इजिकल टू 2 और ये बन जाता है 4P प्लस माइनस 9Q इजिकल टू -1। ये दो हमारे दो नए समीकरण बन जाते हैं 2P, इसको दे देते हैं समीकरण 3, 4P माइनस 9Q इजिकल टू -1 समीकरण 4, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये दो समीकरण बन जाते हैं। अब हम इनको क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तब क्या हो जाता है 2P इजिकल टू 2 माइनस 3Q हो जाता है 2P इजिकल टू हो जाता है 2 माइनस 3Q अपॉन 2। यह बन जाता है। इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं समीकरण 3 से P का मान है वो किस में रखते हैं समीकरण 4 में। समीकरण 3 से P का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 3 से P का मान समीकरण 4 में रखते हैं। समीकरण 4 में क्या दिया गया है 4, P के स्थान पर क्या रखना है 2 माइनस 3Q अपॉन 2 इजिकल टू, इसके बाद क्या दिया गया है -9Q
इजिकल टू -1। 4 का अंदर गुणा करते हैं तब हो जाता है, या बट्टे में 2 है, बट्टे में 2 को हम कहाँ लिख देते हैं बाहर, 2 से 2 कैंसिल, 2 का अंदर गुणा करते हैं तब हो जाता है 4 - 6q - 9q इजिकल टू -1। इसको हम हल करते हैं तब कितना हो जाता है 9q, और 9 और 6 कितना हो जाता है -15q इजिकल टू -1 - 4। यह हो जाता है इसका, तब हो जाता है -15q इजिकल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, q इजिकल टू हो जाता है 5/15, तब q का मान क्या आ जाता है 1/3। q का मान कितना आ जाता है 1/3। इसके बाद हम करते हैं q का मान समीकरण 3 में रखने पर, q का मान समीकरण 3 में रखने पर, Q का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या हो जाता है, समीकरण 3 में हमें दिया गया है P इजिकल टू 2 - 3Q। Q का मान कितना है 1/3 अपॉन 2, क्या है 2। इसमें से 1 में से 3 से 3 कट जाता है, पीछे क्या बच जाता है P इजिकल टू 2 - 1/2, तो क्या हो जाता है 1/2, यानी P का मान कितना आ जाता है 1/2, Q का मान आ जाता है 1/3। अब हमें क्या करना है X और Y का मान याद करना है। X और Y का मान याद करना है तब हो जाता है P इजिकल टू, हमने माना क्या था 1/√x, 1/√x इजिकल टू P, 1/√y इजिकल टू Q, ये माना था। यहाँ पर हम क्या करते हैं P व Q का मान रखते हैं तब हमें √x और √y का मान प्राप्त हो जाता है। हम यहाँ पर रखते हैं 1/√x इजिकल टू 1/P का मान कितना है 1/2, 1/2। इसी प्रकार 1/√y इजिकल टू Q का मान क्या है 1/3, Q का मान कितना है 1/3, तो हो जाता है 1/3। अब हम क्या करते हैं, इस √y का मान याद करना है तब हम इसका क्या कर देते हैं वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करते हैं तब आ जाता है √y इजिकल टू 3। इसी प्रकार यहाँ पर करते हैं √x का मान याद करना है, इसको भी वज्र गुणा कर देते हैं तो हो जाता है √x इजिकल टू 2, क्या हो जाता है √x इजिकल टू 2, यानी हमें √x और √y का तो मान प्राप्त हो जाता है 2 और 3। P व Q का मान किस में प्राप्त होता है बट्टे में प्राप्त होता है। हम इसमें से ये भी सोच कर निकाल सकते हैं कि अगर P व Q जो हम मानते हैं उनका मान अगर बट्टे में है तब उन जो हमारे चर पद क्वेश्चन में दिया है उनका तो बराबर आएगा, अगर इनका मान बराबर में आएगा तब इनका मान क्या आएगा बट्टे में आएगा। इस प्रकार टॉपिक 2 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक संख्या 3 में हमें दिया गया है 1/x 4/x + 3y इजिकल टू 14, और एक समीकरण क्या दिए गए हैं 3/x - 4y इजिकल टू 23, कितना है 23। ये 2 समीकरण दिए गए हैं। इसमें हम क्या करते हैं पहले इसको सरल रूप में बनाते हैं तो हो जाता है 4 गुणा 1/x + 3y बराबर 14। इसी प्रकार इसको बनाते हैं तब हो जाता है 3 गुणा 1/x - 4y इजिकल टू 23, कितना है 23, यानी ये 2 बन जाते हैं। इस पे हम देखते हैं y तो क्या है इसके गुणज में बट्टे में नहीं है तब हम क्या करते हैं y के बराबर तो कुछ नहीं मानते। इसमें देखते हैं 1/x, यानी x अगर बट्टे में तब हम क्या करते हैं माना 1/x इजिकल टू z, क्या मान लेते हैं
जेड है। 1/x के बराबर हम जेड मान लेते हैं। y इसके गुणज में, तब हम क्या है इसको कुछ भी नहीं मानते हैं, जो y है उसको y ही रख लेते हैं। तो हो जाता है 4z प्लस 3y इजिकल टू 14। इसके बाद हो जाता है 3z प्लस माइनस 4y इजिकल टू 23। कितना हो जाता है 23। ये हो जाता है समीकरण 1 और 2। ये दो समीकरण है, इनको हम क्या करते हैं समीकरण 1 समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3z इजिकल टू समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम 3z इजिकल टू 23 प्लस 4y z इजिकल टू कितना हो जाता है 23 प्लस 4y अपॉन 3। कितना हो जाता है 4/3। इसको दे देते हैं समीकरण 3। यानी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम क्या करते हैं, इसके आप z का मान एक बार क्या करते हैं, इस समीकरण से z का मान हल कर लेते हैं। z का मान हल करते हैं तब हम देखते हैं कि z का मान ये आता है। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम क्या करते हैं, z का मान समीकरण 3 में 1 में रखने पर, समीकरण 3 से z का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में z का मान रखते हैं। क्या दिया गया है समीकरण 1 में 4z, z का मान क्या है 23 प्लस 4y अपॉन 3। उसके बाद क्या दिया गया है प्लस 3y इजिकल टू 14। कितना है 14। तो हमें इसको अब हम हल करते हैं, इसका 4 का अंदर गुणा करते हैं तो हो जाता है 23। 23 को 4 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है 23 चौके 92 प्लस 16y अपॉन 3 प्लस 3y इजिकल टू 14। अब हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तब कितना आ जाता है 92 प्लस 16y प्लस एलसीएम आता है इसका 3 को 3 से गुणा करते हैं तब कितना हो जाता है 9y इजिकल टू 14 बट्टे 1। इसका क्या कर देते हैं वज्र गुणा करते हैं तब हो जाता है 92। 16 प्लस का है 9 भी प्लस का है, दोनों को ऐड करते हैं तब कितना हो जाता है 25। कितना हो जाता है 25। 16 और 9 कितना हो जाता है 25। y इजिकल टू चपतिये कितना हो जाता है 42, चपतिये 42। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका करते हैं, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं y इजिकल टू 25, y इजिकल टू 42 माइनस 92। तब क्या हो जाता है y इजिकल टू, इसमें से घटाते हैं, माइनस की संख्या बड़ी है तब किसका आ जाएगा चिन्ह माइनस का आ जाएगा। कितनी अधिक है 0.50 बट्टे 25। तब क्या आ जाता है y इजिकल टू -2। y का मान क्या आ जाता है -2। इसके बाद हम देखते हैं y का मान -2 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं y का मान -2 आ जाता है तब हम क्या करते हैं y का मान इसमें रखते हैं तब हमें किसका मान प्राप्त हो जाता है z का मान प्राप्त हो जाता है। y का मान हम समीकरण 1-3 में रखते हैं तब हमें क्या हो जाता है z का मान प्राप्त हो जाता है। हम करते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं तब क्या हो जाता है z इजिकल टू 23 प्लस 4y। y का मान कितना है -2 बट्टे 3। z इजिकल टू आ जाता है 23 4 दूनी 8 प्लस और माइनस बट्टे 3। 23 में से 8 जाते हैं तब पीछे कितने बच जाते हैं 15। कितने बच जाते हैं 15 बट्टे 3।
अब हम देखते हैं 15 बच जाते हैं, 15 में 3 का भाग देते हैं, तब आ जाता है z इजिकल टू 5। z का मान कितना आ जाता है 5, z का मान 5 आ जाता है। अब हमें याद किसका करना है 1x का, किसका करना है x का। तो हमने माना क्या था 1/x बराबर z, क्या माना था 1/x बराबर z, 1/x बराबर z, ये बात हमने मानी थी। इसके बराबर अब हम क्या करते हैं z का मान हमें प्राप्त है, तब यहाँ पर z का मान रख देते हैं, तब आ जाता है 1/x इजिकल टू 5, तो हो जाता है 1, इसको इधर और इसको इधर, यानी इस प्रकार करते हैं तब हो जाता है 1/x इजिकल टू 1/5, क्या हो जाता है 1/5, यानी x का मान आएगा 1/5, क्योंकि यहाँ पर z का मान बराबर में है, तब इसका क्या आएगा बट्टे में, और y का है, y इसके गुणज में ही था, तब y का मान कितना आ जाता है -2। इस प्रकार टॉपिक 3 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 4। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 4। टॉपिक 4 में हमें दिया गया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इजिकल टू 2, और सेकंड में क्या दिया गया है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इजिकल टू 1। ये दो समीकरण दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इसको सरल रूप में बनाते हैं, तो हो जाता है 5 गुणा 1/x-1 प्लस 1/y-2 इजिकल टू 2, और दूसरा हो जाता है 6 1/x-1 माइनस 3 1/y-2 इजिकल टू 1, यह हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें भी क्या है 1/x-1, इसमें भी क्या है 1/x-1। तो हम क्या मानते हैं, माना अगर दोनों में समान है तब हम क्या मान लेते हैं 1/x-1 इजिकल टू p, और इसमें भी देखते हैं 1/y-2 1/y-2, तो हम क्या मान लेते हैं वे 1/y-2 इजिकल टू q, y-2 इजिकल टू क्या मान लेते हैं q है, ये मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं जो हमने माना था, तब हो जाता है 5p प्लस q इजिकल टू 2, यह हो जाता है समीकरण 1। और नेक्स्ट है 6p माइनस 3q इजिकल टू 1, यह हो जाता है समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो हो जाता है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम q का मान निकाल लेते हैं, q इजिकल टू क्या हो जाता है 2 माइनस 5p, ये हो जाता है, इसको दे देते हैं समीकरण 3, यानी हमें q का मान प्राप्त हो जाता है। तो हम q का मान अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो p का प्राप्त हो जाएगा, तो हम करते हैं समीकरण 3 से q का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अगर q का मान रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है 6p माइनस 3 2 माइनस 5p इजिकल टू 1, 6p माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 3 5 दिए 15p इजिकल टू 1, यहाँ पर 15 और 6 कितना हो जाता है 21 p इजिकल टू 1 प्लस 6,
तो आ जाता है 21 P इजिकल टू 7। P का मान निकालना है तब आ जाता है P इजिकल टू 7/21। ये कितना हो जाता है 1/3, यानी P का मान कितना आ जाता है 1/3। P का मान 1/3 आ जाता है। P का मान हम किस में रख देते हैं समीकरण 3 में। P का मान समीकरण 3 में रखने पर, P का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या हो जाता है Q इजिकल टू 2 - 5 1/3। तो क्या हो जाता है Q इजिकल टू एलसीएम लेते हैं 3 6 - 5 तो हो जाता है Q इजिकल टू 1/3। Q का मान आ जाता है 1/3 और P का मान आ जाता है 1/3, यानी दोनों का मान क्या आ जाता है समान आ जाता है। तो हम इसको हल करते हैं आगे। इसका मान क्या है x और y का मान हमें चाहिए, या फिर 1 - x और 1y - 2 का भी मान हम हल कर सकते हैं सीधा। तो हो जाता है 1/x - 1 इजिकल टू P 1/y - 2 इजिकल टू Q। ये माना था। इनका मान अगर हल करना है तब तो हो जाता है 1/x - 1 इजिकल टू P का मान कितना है 1/3 और इसका भी क्या है 1/y - 2 इजिकल टू 1/3। हम इतना भी करें तब भी हमारा सही है, और इससे आगे भी करते हैं तो हम करते हैं आगे हल करने का तरीका हो जाएगा। इसका क्या कर दें वज्र गुणा करते हैं तब आ जाता है x इजिकल टू वज्र गुणा इसको करते हैं तब आ जाता है वज्र गुणा करते हैं तब हो जाता है x - 1 इजिकल टू 3। इसका हो जाता है y - 2 इजिकल टू 3। इसके बाद हम पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है x इजिकल टू 3 + 1 x बराबर 4। इसी प्रकार y इजिकल टू 3 + 2 y इजिकल टू आ जाता है 5। कितना आ जाता है 5, यानी हमारे को x का मान 4 प्राप्त हो जाता है, y का मान 5 प्राप्त हो जाता है और p व q का मान क्या है हमें समान प्राप्त होता है। इस प्रकार टॉपिक 4 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 5। टॉपिक 5 में हमें दिया गया है 7x - 2y अपॉन xy इजिकल टू 5, और दूसरा समीकरण दिया गया है 8x + 7y इजिकल टू xy इजिकल टू कितना है 15। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है। तब हम क्या करते हैं इसको पहले तो क्या करते हैं xy को अलग अलग बट्टे में विभाजित करते हैं। तब हो जाता है 7x अपॉन xy प्लस माइनस 2y अपॉन xy इजिकल टू 5। इसी प्रकार इसमें करते हैं 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इजिकल टू 15। यह हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x से x कैंसिल, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी x है, x y। तो हो जाता है 7 अपॉन y इजिकल माइनस 2 अपॉन x इजिकल टू 5। इसी प्रकार 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इजिकल टू 15। अब हम देखते हैं 1 अपॉन y 1 अपॉन x। तब मान लेते हैं माना 1 अपॉन x 1 अपॉन y। पहले क्या है 1 अपॉन y इजिकल टू p वे 1 अपॉन x इजिकल टू q है। इसके बराबर हम p व q मान लेते हैं तब हो जाता है 7p
माइनस 2q इजिकल टू 5, ये हो जाता है समीकरण 1। नेक्स्ट होता है 8p माइनस 7q प्लस 7q बराबर 15, ये हो जाता है समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। कौन सी प्रतिस्थापन विधि से, तो होता है प्रतिस्थापन विधि से। तो हो जाता है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम प्रतिस्थापन विधि से किसी एक का मान निकाल करते हैं। तो हो जाता है 7p इजिकल टू 5 प्लस 2q, p इजिकल टू क्या आ जाता है 5 प्लस 2q अपॉन 7, यह आ जाता है समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को हल करते हैं। समीकरण 3 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से p का मान किस में रखते हैं, समीकरण 2 में। किस में रखते हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाता है 8p, p के स्थान पर क्या रखना है 5 प्लस 2q अपॉन 7 प्लस 7q इजिकल टू 15, क्या है 15। तो हो जाता है अंदर गुणा करते हैं 8 पंजे 40 प्लस 16q अपॉन 7 इजिकल प्लस 7q इजिकल टू 15। तो हो जाता है 40, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाता है 7, 40 प्लस 16q और 7 7 49 q इजिकल टू 15। यहाँ पर 1 क्या कर देते हैं, वज्र गुणा, वज्र गुणा करते हैं, तब हो जाता है 40 प्लस 16 और 49 कितना हो जाता है 9 और 6 15, 4 1 5, 5 और 1 6, कितना हो जाता है 65q इजिकल टू 15 7 105। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण, तो हो जाता है 65q इजिकल टू 105 माइनस 40, तो हो जाता है q इजिकल टू 5, 10 में से 4 गया 6 अपॉन 65। q का मान क्या आ जाता है, q इजिकल टू 1, q का मान कितना आ जाता है 1। इसी प्रकार हम करते हैं q का मान समीकरण 3 में रखने पर, q का मान समीकरण 3 में रखने पर, q का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तब हो जाता है क्या दिया गया है p इजिकल टू 5 प्लस 2, q का मान क्या है 1 अपॉन 7, क्या है 1 अपॉन 7, तब हो जाता है p इजिकल टू 5 प्लस 2/7, मतलब 7/7, 7 से 7 विभाजित p इजिकल टू b कितना आ जाता है 1। p का मान क्या आ जाता है 1 और q का भी मान क्या आ जाता है 1। अब हमें क्या है x व y का मान निकालना है। हमने माना क्या था 1 अपॉन वाई बराबर p, 1 अपॉन q बराबर x, क्या माना था 1 अपॉन वाई बराबर p और 1 अपॉन x बराबर q। इसमें हम क्या करते हैं p व q का मान लगाते हैं, तो हम देखते हैं 1 अपॉन वाई इजिकल टू 1, 1 अपॉन x इजिकल टू 1,
याद आता है, इसके बट्टे में भी 1, इसके बट्टे में भी, और क्या कर देते हैं वज्र गुणा, तब आ जाता है y इजिकल टू 1। इसी प्रकार इसमें भी वज्र गुणा करते हैं, तब आ जाता है x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1, यानी x y का मान p व q का मान यानी चारों का ही मान क्या आता है, समान प्राप्त होता है। यानी इसका प्रतिशत पॉइंट क्या है 1/1, यानी इस प्रकार हमारा टॉपिक 5 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 6। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, 6x + 3y इजिकल टू 6xy। समीकरण 1 ये दिए गए हैं। समीकरण 2 क्या दिए गए हैं, 2x + 4y इजिकल टू 5xy। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पर एक्स वाई है, एक्स वाई इसके गुणा में, यहाँ पर एक्स वाई अलग अलग है, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इस एक्स वाई का इसमें भाग दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सी होता है, जैसे इसको ए बी सी, जो C1 और C2 होता है वो क्या होना चाहिए, हमारा एक अचर पद होना चाहिए, जबकि एक्स वाई है वो क्या है, एक चर पद है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह 6x/xy यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स वाई से भाग देने पर, एक्स वाई से भाग देते हैं तो हो जाता है 6x/xy + 3y/xy इजिकल टू 6xy/xy। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। समीकरण क्या बन जाता है, 6/y + 3/x इजिकल टू 6। ये हो जाता है समीकरण 1। नेक्स्ट हम करते हैं समीकरण जो हमारा ये सेकंड वाला दिया गया है, इसमें क्या करते हैं, एक्स वाई से भाग देते हैं, इसमें एक्स वाई का भाग देते हैं, तब क्या हो जाता है 2x/xy + 4y/xy इजिकल टू 5xy/xy। यहाँ पर देखते हैं x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और xy से xy कैंसिल, तो हमारा शेष क्या बच जाता है, 2 1/y + 4 1/x इजिकल टू 5। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है 1/y, यहाँ पर भी क्या है 1/y, यहाँ पर क्या है 1/x, यहाँ पर क्या है 1/x। तो हम मान लेते हैं, माना 1/y इजिकल टू a तथा 1/x इजिकल टू b है। एक बार हम क्या मान लेते हैं कि 1/y है, उसकी जगह a रख देते हैं, और 1/x है उसकी जगह क्या रख देता है b, क्योंकि जो बट्टे में होते हैं उनका मान हम हल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, इसके गुणज में बदल देते हैं। गुणज में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, जब इनका मान आएगा तब यहाँ पर इनका मान रखेंगे, तब इनका मान हल कर लेंगे। तब हम करते हैं 6a + 3b इजिकल टू 6। इसको दे देते हैं समीकरण 3। और नेक्स्ट है 2a + 4b इजिकल टू 5। इसको दे देते हैं समीकरण 4। यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 4 से b का या फिर a, दोनों में से किसी एक का मान लेते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हम यहाँ पर करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करते हैं। तो क्या कर लेते हैं, 2a इजिकल टू 5 - 4b, a इजिकल टू 5 - 4b/2। इसको दे देते हैं समीकरण 5।
अब हम क्या करते हैं, समीकरण 5 से a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 5 से a का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम समीकरण 3 में रखते हैं तो मेरे क्या हो जाता है 6a के स्थान पर हमें क्या रखना है 5 माइनस 4b अपॉन 2 प्लस 3b इजिकल टू 6। यह हो जाता है, यह 6 से तब हो जाता है 3 और 3 का हम अंदर गुणा कर देते हैं तब हो जाता है 15 माइनस 4 3 12 b प्लस 3b इजिकल टू 6। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो जाता है 15 पक्षांतरण पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है माइनस, यहाँ पर देखते हैं 12 है, वो जो माइनस किया है वो बड़ी संख्या है, कितना अंतर है इसमें और इसमें 9 का, 9b इजिकल टू 6 माइनस 15 माइनस 9b इजिकल टू, यहाँ पर देखते हैं माइनस की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है 9 माइनस 9, 9 से 9 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तब आ जाता है b इजिकल टू 1, यानी b का मान क्या आ जाता है 1। अब हम क्या करते हैं b का मान समीकरण 5 में रखने पर, b का मान समीकरण 5 में रखने पर, b का मान हम समीकरण 5 में रखते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, b में क्या दिया गया a इजिकल टू 5 माइनस b का मान कितना है 1 अपॉन 2, तो हो जाता है 5 माइनस 4/2, तो हो जाता है a इजिकल टू 1/2, a का मान आ जाता है 1/2, b का मान आ जाता है 1। अब हमें किसका मान निकालना है, x और y का, x और y का मान निकालना है, तो हम देखते हैं कि 1 अपॉन, हमने माना क्या था 1 अपॉन y इजिकल टू a, ये माना था, और 1 अपॉन x इजिकल टू b, ये माना था। अब हमें y का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन y, a का मान कितना है 1/2, इसी प्रकार यहाँ पर करते हैं 1 अपॉन एक्स इजिकल टू b का मान कितना है 1 अपॉन 1। अब हम क्या कर देते हैं इसको वज्र गुणा, इसका वज्र गुणा करते हैं तो हम देखते हैं y इधर चला जाता है, 2 इस तरफ आ जाता है तब बराबर हो जाता है, तब हो जाता है y इजिकल टू 2 और x इजिकल टू 1, x इजिकल टू कितना हो जाता है 1। इस प्रकार हम करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि अगर हम x का मान क्या रखें 1 और y का कितना रखें 2, तो हमारे देखते हैं कि ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, यानी हमारा y का मान होगा वो तो 2 होगा और x का मान कितना होगा 1 होगा, तब ये क्या है इन दोनों समीकरणों को आपस में संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार टॉपिक 6 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 7। अब हम करते हैं टॉपिक संख्या 7। टॉपिक 7 में हमें दिए गए हैं 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इजिकल टू कितना है 4। और सेकेंड टॉपिक में हमें क्या दिया गया है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इजिकल टू -2, ये दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले x प्लस वाई, इसमें हम देखते हैं यहाँ क्या है x प्लस वाई, यहाँ पर भी क्या है x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है x माइनस वाई, यहाँ पर भी क्या है x माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं माना 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इजिकल टू a तथा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इजिकल टू
बी, एक बार हम क्या मान लेते हैं 1/x+1 है उसकी जगह ए, और 1/x - y की जगह क्या रख देते हैं बी रखते हैं, तब हमारा समीकरण क्या बन जाता है 10a + 2b = 4। ये इसको दे देते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट है 15a - 5b = -2, इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं समीकरण 2 है या फिर समीकरण 1, दोनों में से किसी एक में क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से किसी एक का मान एक बार मान लेते हैं। तो हम करते हैं प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 से करते हैं। तो वो देता है 15a = -2 5b - 2, a = कितना हो जाता है 5b - 2/15, इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं समीकरण 3 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। तो हमारे क्या हो जाता है समीकरण 1 में क्या दिए गए हैं 10a, a के स्थान पर क्या रखना है 5b - 2/15 इसके बाद -+2b = 4। अब हम यहाँ पर देखते हैं 5 से इसको काटते हैं तब 3 आ जाता है, इसको काटते हैं तब कितना आ जाता है 2। अब हम क्या करते हैं इसका अंदर गुणा करते हैं तब क्या हो जाता है 10b - 4/3 + 2b = 4। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाता है 10b - 4 + 6b/3 = 4। यहाँ पर कर देते हैं वज्र गुणा करते हैं तो हमारे क्या हो जाता है 10 और 6 16b - 4 = 4 × 3, 16b यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण करते हैं तब क्या हो जाता है 12 - 12 + 4, तो हो जाता है b = 16/16, यानी b का मान कितना आ जाता है 1। b का मान कितना आ जाता है हमारा 1। अब हम क्या करते हैं b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं तब हमारा क्या हो जाता है a = 5 - 2/15, 5 - 2/15 कितना बचता है 5 में से 2 गया 3/15, 3/15 को हम विभाजित करते हैं तब क्या आ जाता है a = 1/5, a का मान आ जाता है 1/5, b का मान आ जाता है 1। इस प्रकार a और b का मान आ जाता है। अब हमें किसका चाहिए x और y का मान, x और y का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं जहां पर हमने माना था वहां पर क्या कर देते हैं a और b का मान रख देते हैं। तो हो जाता है पहले हमने क्या माना था x + y =
ए और 1/x माइनस वाई इजिकल टू बी, ये माना था। अब हम क्या करते हैं 1/x प्लस वाई इजिकल टू 1/a का मान कितना है 5 इजिकल टू, इसी प्रकार यहाँ पर 1/x माइनस वाई इजिकल टू बी का मान कितना है 1/1। यहाँ पर कर देते हैं हम वज्र गुणा। वज्र गुणा करते हैं तब क्या हो जाता है x प्लस वाई इजिकल टू 5 और इसका हो जाता है, इसको दे देते हैं समीकरण 5, समीकरण 4। यहाँ पर हो जाता है x माइनस वाई इजिकल टू 1, इसको दे देते हैं समीकरण 5, समीकरण 5। अब हम करते हैं यहाँ पर देखते हैं x प्लस वाई इजिकल टू 5, x माइनस वाई इजिकल टू 1। अब हम देखते हैं या तो इसको प्रतिस्थापन से कर लो या फिर विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन से करते हैं तब क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन से अगर हमें हल करना है तब हम क्या कर देते हैं x इजिकल टू 1 प्लस वाई इजिकल समीकरण 5। अब हम क्या करते हैं समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर x का मान रखते हैं तब कितना आ जाता है 1 प्लस वाई इजिकल टू 5। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। क्या करते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब कितना हो जाता है 2y इजिकल टू 5 माइनस 1, कितना आ जाता है 4, y इजिकल टू आ जाता है 4/2। y का मान कितना आ जाता है 2, यानी y का मान तो 2 आ जाता है। अब हमें y का मान प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान अगर हम समीकरण 5 में रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है x इजिकल टू 1 प्लस 2, x इजिकल टू कितना आ जाता है 3। यानी हमारे इस दोनों समीकरणों के जो प्रतिच्छेद पॉइंट है वो मान लो, या फिर इन दोनों को संतुष्ट करने वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, दोनों को एक ही पॉइंट से संतुष्ट करेगा। वो पॉइंट कौन सा होगा 3 और 2, यानी x का मान 3 और y का मान अगर 2 होगा तब ये दोनों समीकरण आपस में क्या है एक ही पॉइंट से संतुष्ट होंगे, यानी दो समान संख्याओं से संतुष्ट होंगे। इस प्रकार टॉपिक 7 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 8। अब हम करते हैं टॉपिक संख्या 8। टॉपिक 8 हमें क्या दिया गया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इजिकल टू 3/4। इसके आगे क्या दिया गया है 1/2 कोष्टक 3x प्लस वाई माइनस 1/2 कोष्टक 3x माइनस वाई इजिकल टू -1/8 ये दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इन समीकरणों में क्या करते हैं 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई। तब माना 1/3x प्लस वाई इजिकल टू ए और तथा 1/3x माइनस वाई इजिकल टू क्या है बी है। यानी हम क्या मान लेते हैं 1/3x प्लस वाई की जगह ए रख देते हैं, 1/3x माइनस वाई की जगह क्या रख देते हैं बी। तो हम देखते हैं समीकरण कौन कौन से हो जाते हैं ए प्लस बी इजिकल टू 3/4। इस 4 का हम क्या कर देते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करते हैं तब क्या हो जाता है 4a प्लस 4b इजिकल टू 3। इसको दे देते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट हम करते हैं समीकरण 2 में मान रखते हैं तब क्या हो जाता है 1/4
2a a अपॉन 2 प्लस माइनस b अपॉन 2 इजिकल टू 1 अपॉन माइनस 1/8। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तब आ जाता है a माइनस बी अपॉन 2 इजिकल टू 1 अपॉन माइनस 1/8। ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तब आ जाता है a माइनस बी अपॉन माइनस 1/4। इसका गुणा कर देते हैं, तब समीकरण बन जाता है 4a माइनस 4b इजिकल टू -1। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण से कर देते हैं a का मान निकाल लेते हैं। a का मान हम हल करते हैं, तब हो जाता है 4a, इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से a का मान निकालते हैं। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, तब क्या हो जाता है 4 समीकरण 2 से। प्रतिस्थापन विधि हम किस में लगाते हैं, समीकरण 2 में। तब क्या हो जाता है, समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। क्या दिया गया है, 4a इजिकल टू -1 प्लस 4b। a इजिकल टू क्या हो जाता है 4b माइनस 1/4 क्या हो जाता है। इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 से a का मान है वो किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 3 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, तब क्या हो जाता है 4a। a के स्थान पर क्या रखना है, 4b माइनस 1/4 प्लस 4b इजिकल टू 3। 4 से 4 कैंसिल, पीछे क्या हो जाता है 4b प्लस -1 प्लस 4b इजिकल टू 3। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तब क्या हो जाता है 4 और 4 कितना हो जाता है 8b इजिकल टू 3 प्लस 1। तो हो जाता है 8b, इसका हो जाता है 4b इजिकल टू कितना हो जाता है 4/8 1/2, यानी b का मान हमारा कितना आ जाता है 1/2। अब हम क्या करते हैं, b का मान है वो समीकरण किस में रखते हैं, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, b का मान अगर हम समीकरण 3 में रखते हैं, तब कितना आ जाता है a इजिकल टू 4, b का मान कितना है 1/2 माइनस 1/4 कितना आ जाता है 2। तो आ जाता है 2 माइनस 1/4 कितना आ जाता है a इजिकल टू 1/4। a का मान आ जाता है 1/4, b का मान कितना आ जाता है 1/2। अब हमने माना क्या था 1/3x प्लस y बराबर क्या माना था a। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/3x प्लस y इजिकल टू a, और a का हमने क्या माना था 1/3x माइनस y इजिकल टू b। यहाँ पर हम a और b के मान रख देते हैं, तो हमारे क्या हो जाता है फलन। आगे हल करते हैं तब हमें क्या x और y में प्राप्त हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर रखते हैं 1/3x प्लस y इजिकल टू a का मान कितना है 1/4 और 1/3x माइनस y इजिकल टू b का मान क्या है 1/2। यहाँ पर हम क्या करते हैं वज्र गुणा, क्या करते हैं वज्र गुणा, तो हो जाता है 3x प्लस y इजिकल टू 4, इसको दे देते हैं समीकरण 4। नेक्स्ट है
3x माइनस वाई इजिकल टू 2। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से x का मान हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से x का मान हल करते हैं तो हो जाता है 3x इजिकल टू 2 प्लस वाई, एक्स इजिकल टू 2 प्लस वाई अपॉन 3। इसको दे देते हैं समीकरण 5। समीकरण 5 से x का मान है वो हम कहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 4 में। समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखते हैं x का मान, तब क्या हो जाता है 3 कोष्टक 2 प्लस वाई अपॉन 3 इजिकल टू 4। 3 से 3 कैंसिल, y यहाँ पर है प्लस y इजिकल टू 4। यहाँ पर आ जाता है 2 प्लस वाई इजिकल टू 4, तो हो जाता है 2y इजिकल टू 4 माइनस 2। कितना आ जाता है 2। y का मान आ जाता है y इजिकल टू 2 अपॉन 2, कितना आ जाता है 1। y का मान कितना आ जाता है 1। y का मान हम किस में रख देते हैं, समीकरण 5 में। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान अगर हम समीकरण 5 में रखते हैं तब क्या हो जाता है x इजिकल टू 2 प्लस 1 अपॉन 3 इजिकल टू 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर कितना आ जाता है 1। यानी इसमें हमारा क्या है, x का भी मान 1 होगा और y का मान भी क्या होगा 1 होगा। तब क्या है, ये दोनों समीकरण आपस में, इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं किसी एक पॉइंट से, या फिर हम इससे भी कह सकते हैं इन दोनों का प्रतिच्छेद पॉइंट है वो क्या होगा 1 1 होगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 में हमें क्या देगा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए तथा फिर उनके हल याद कीजिए। यानी हमें पहले उनका रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उनका हल करना है, और एक जो भी हम अचर पद मानेंगे उनका क्या करना है, मान याद करना है। पहले में हमें क्या दिया गया है, ऋतु धारा के अनुकूल, यानी ऋतु नाम की कोई लड़की है, वो क्या है, तैरती है। वो क्या करती हैं, किसी नदी या तालाब में क्या करती हैं, स्विमिंग करती हैं। तो क्या इसमें क्या दिया गया है कि वो धारा के अनुकूल, क्या दिया गया है कि धारा के अनुकूल, धारा है वो किस दिशा में बह रही है। मान लो कि हमने माना है कि धारा है वो इस दिशा में बह रही है, वो धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में क्या है, ऋतु खुद तैर रही है। जैसे मान लो कि धारा भी इस दिशा में बह रही है तो ऋतु का भी मुंह होगा वो किस दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा। ऋतु धारा के अनुकूल कितना देर तैरती हैं, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती हैं। यानी वो धारा के, यानी धारा की दिशा और ऋतु की दिशा अगर समान होगी तब तो क्या है, वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। अगर मान लो कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब हो जाता है उल्टा, प्रतिकूल का मतलब हो जाता है उल्टा, यानी धारा अगर इस दिशा में बह रही है तो ऋतु किस दिशा से आ रही है, इस दिशा से आ रही है। तब क्या दिया गया है कि वो 2 घंटे में कितना तैरते हैं, 4 किलोमीटर। कितना तैरते हैं, 4 किलोमीटर। अब हम क्या करते हैं, एक बार मान लेते हैं कि हमें ये नहीं दिया गया है कि ऋतु की चाल क्या है या फिर धारा की चाल क्या है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ऋतु की चाल क्या है, x है। ऋतु की चाल क्या है, x है, और धारा की चाल क्या है, y है। धारा की चाल क्या है, y है। अब हम देखते हैं कि अगर ऋतु और धारा दोनों एक ही दिशा में बह रही हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति इस दिशा में बह रही है और उसके पीछे से हवा है, तब क्या है, उसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी दोनों क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएंगे। तब क्या होगी, धारा के अनुकूल तो ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई।
और मान लो कि कोई व्यक्ति है वो इस दिशा में बह रहे हैं और सामने से हवा लग रही है, तब वो क्या करते हैं, हवा क्या करती है, उसकी चाल पर दबाव डालती है और जिसके कारण क्या होती है, उसकी चाल में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार क्या है कि पानी में अगर ऋतु इस दिशा से आ रही है और धारा सामने से जा रही है, तब वो क्या है, उसकी स्पीड को कम कर देगा, इसकी स्पीड को कम कर देगा, यानी ऋतु की चाल होगी उससे क्या हो जाएगी, धारा की चाल है वो माइनस में हो जाएगी, यानी जितनी तेज धारा बहेगी वो क्या है, ऋतु की चाल को कम कर देता है। मान लो कि ऋतु की चाल 60 किलोमीटर है और धारा की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है, तब क्या हो जाएगी कि ऋतु की चाल है अगर धारा के अनुकूल होगी तब तो क्या है, 60 वो हो जाएगी और 30 कौन सी हो जाएगी, धारा वाली, यानी उसकी चाल बढ़कर कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर। जबकि अगर प्रतिकूल आएगी, ऋतु क्या है, धारा के प्रतिकूल अगर स्विमिंग करेगा तब क्या हो जाएगी, जो 60 किलोमीटर है उसमें क्या है, वो दबाव डालकर 30 तो उसकी कम कर देगा, शेष बचती है वही चाल क्या हो जाती है, उसकी निस्तर चाल बन जाती है। इस प्रकार हम करते हैं तो हो जाता है माना ऋतु की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हो जाता है धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर, और y ऋतु की चाल क्या है, x किलोमीटर, और धारा की चाल हमने क्या मान लिया, y किलोमीटर है। अब हमें क्या है, इसको बीजगणितीय में रैखिक समीकरण में परिवर्तन करना है और इसके बाद हमें क्या करना है, इनका चाल निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल क्या होगी, अनुकूल का मतलब होता है कि उसके समान ही दिशा में, समान दिशा में होगी तब क्या हो जाएगी, उसकी चाल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, चाल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करते हैं, धारा के इसको क्या करते हैं, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है कि ऋतु की चाल है वो धारा के अनुकूल क्या हो जाती है, धारा के अनुकूल कितनी है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। यानी हम जानते हैं कि दूरी क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यह सूत्र होता है। इसने क्या दिया है कि ऋतु की चाल है, यानी ऋतु धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या है, x + y = अब आगे इसने क्या दिया है कि अनुकूल अगर वो चलती है, अनुकूल चाल अगर इसकी यह है तो वो क्या करते हैं, 2 घंटे में कितना टाइम दिया है, 2 घंटे में कितनी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, तब क्या हो जाते हैं बटा 10, यानी ऋतु की चाल है वो क्या बन जाती है, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, चाल बराबर हम हम जानते हैं क्या होते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर क्या हो जाती है, दूरी बट्टा समय। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होती है। ऋतु की चाल क्या हो जाती है, धारा के अनुकूल x + y बराबर कितना हो जाती है, 20 किलोमीटर। वो कितना टाइम लेती हैं, 2 घंटा। तो हमारा समीकरण क्या बन जाता है, x + y = 10। यह हो जाता है समीकरण 1। नेक्स्ट हमने क्या दिया है, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल।
प्रतिकूल, प्रतिकूल में हमारे क्या होता है कि जो व्यक्ति किसी भी दिशा में बहता है उसके विपरीत दिशा से क्या हो, उस पर दबाव लगता हो। जिस प्रकार की ऋतु अगर पानी में तैर रही है तब क्या है, विपरीत दिशा से उसकी धारा यानी पानी की चाल का प्रभाव पड़ता है, तब क्या हो जाता है, उसकी चाल में वो क्या कर देती है, घटोती कर देती हैं, तब क्या हो जाता है x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की चाल क्या हो जाती है ये। अब हम करते हैं प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार करते हैं तब क्या हो जाते हैं x - y चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी दी है इसने 4 किलोमीटर, कितना टाइम है, टाइम कितना लेती है 2 घंटा, यानी क्या हो जाता है 2, तब समीकरण क्या बन जाता है x - y = 2, ये बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से कर लो या फिर प्रतिस्थापन से कर लो। विलोपन विधि से करते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से हल करते हैं तब क्या हो जाता है x + y = 10, x - y = 2। इन दोनों के क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं तब क्या हो जाता है y से y कैंसिल हो जाता है, x और x कितना हो जाता है 2x = कितना हो जाता है 12, यानी x = कितना आ जाता है x = 6, यानी x = 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऋतु की चाल है वो तो क्या होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की चाल क्या होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद हमें क्या दिए गए हैं कि अब हमें क्या करनी है, धारा की चाल याद करनी है। धारा की चाल याद करनी है तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो हम करते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तब क्या हो जाता है, x का मान है 6 + y = 10। यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं तब कितना आ जाता है y = 10 - 6, y = कितना आ जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल है वो क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर। और जो ये ऋतु की चाल है, यानी ऋतु की अगर पानी में, स्थिर पानी में अगर ऋतु की चाल है वो तो क्या होगी 6 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल धारा की चाल क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर। इस प्रकार हो जाता है। और इसमें हमारे को, इसमें हम देखते हैं कि किलोमीटर है, क्योंकि इसमें हमारे को क्या पूछा है चाल, चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। टॉपिक संख्या 2 में हमें क्या दिए गए हैं, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यानी कोई कार्य है उसमें क्या है 2 तो व्यक्ति है और कितनी है 2 महिलाएं हैं और कितने हैं 5 पुरुष हैं, और कोई कसीदे का कार्य है यानी रंगाई का कार्य है, कोई कपड़े को रंगने का कार्य है, तब वो क्या है 4 दिन में पूरे करते हैं। यदि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, यानी महिला की संख्या कितनी है 3 और पुरुषों की संख्या कितनी है 6, वो कितने दिन में पूरे करते हैं 3 दिन में। याद कीजिए कि इसी कार्य को अकेली महिला या तो अकेली महिला कितने दिनों में करेगी, और हमें एक और बतानी है कि अकेला पुरुष कितने दिनों में करेगा। अब हम देखते हैं कि मान लो कि कोई कार्य है उसको क्या है 1 दिन में पूरा करते हैं। कोई व्यक्ति क्या है 1 दिन में पूरा करता है, यानी कोई कार्य है उसको क्या करते हैं 2 व्यक्ति मिलकर या 3 व्यक्ति मिलकर। जैसे मान लो कि इस कार्य को अगर 2 व्यक्ति मिलकर करेंगे तब क्या होगा, एक कार्य है और दिन भी कितना है 1 है, तब क्या है कार्य को 2 व्यक्ति मिलते हैं। कितने व्यक्ति 2 व्यक्ति, तब क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति आधा करेगा दूसरा व्यक्ति भी क्या करेगा आधा करेगा, तब क्या है वो कार्य 1 दिन में पूर्ण हो जाएगा। अगर 3 व्यक्ति होंगे तब क्या हो जाएगा 1/3।
यानी व्यक्तियों की संख्या कितने में आ जाती है, बट्टे में। और अगर दिनों की संख्या, यानी मान लो कि कोई कार्य है, उसको क्या है कि 2 व्यक्ति मिलते हैं और कितने दिनों में संपूर्ण करते हैं, 2 दिनों में। कितने दिनों में, 2 दिनों में। तब क्या हो जाता है 1/2। तब क्या करते हैं, तब इस कार्य को किस प्रकार करते हैं, दिन कितने हैं 2 और 1/2 और 1/2, यानी वो क्या करते हैं, एक कार्य को एक दिन में कितना करते हैं, एक कार्य को एक दिन में। तब कार्य बराबर हो जाएगा 1/4, 1/4 यह हो जाएगा। यानी वो कार्य एक दिन में आधे का आधा करेगा और दूसरे दिन भी क्या करेगा, आधे का आधा। मतलब दोनों 2 दिनों में वो कितना करेगा, आधा, और ये भी 2 दिनों में कितना करेगा, आधा। यानी इसमें क्या है, व्यक्तियों की संख्या तो बट्टे में आ जाती हैं और कार्य के दिनों की संख्या किस में आ जाती हैं, गुणा में आ जाती हैं। तो मानते हैं, माना अकेली महिला, अकेली महिला X दिन में कार्य करती हैं, ठीक। और दूसरा क्या है, तथा कार्य X दिन में तथा अकेला पुरुष Y दिन में कार्य को संपूर्ण करते हैं। यानी अगर एक अकेली महिला क्या करती हैं, X दिन में कार्य को पूरा करती है और एक अकेला पुरुष कितने दिनों में करता है, Y दिनों में पूरा करता है। यानी तब क्या हो जाता है, Y दिनों में पूरा करता है। अब इसने क्या कहा है कि 2 महिलाएं तब क्या हो जाती हैं, दिन में महिला द्वारा अकेली महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, 1/x, यानी 1 दिनों की संख्या कितनी है, x, तब हो जाएगा 1/x। इसी प्रकार अकेले पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाता है, 1/y। अब हमें देखते हैं प्रश्नानुसार। अब हम क्या देखते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम देखते हैं, इसने क्या कहा है कि अकेला 2 महिलाएं और 5 पुरुष, महिलाओं की संख्या कितनी है 2 और पुरुषों की संख्या कितनी है 5। यानी एक पुरुष एक दिन में इतना कार्य करता है, एक महिला एक दिन में इतना कार्य करती हैं, तब 2 महिलाएं कितना करेगी, इसका दुगुना। कितना करेगी, इसका दुगुना। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 1/x, महिलाओं की संख्या कितनी है 2, तब आ जाएगा 2 प्लस 1/y, पुरुषों की संख्या कितनी है 5 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा, कार्य कितना है, एक है, एक कार्य है और दिन कितने लेते हैं 4, दिन कितना लेते हैं 4, यानी 4 दिन में पूरा करते हैं। तब यानी कि एक दिन में वो कितना करते हैं, इतना पूरा करते हैं। एक दिन में 2 महिलाएं और 5 पुरुष है, वो कितने दिन लेते हैं 4 दिन लेते हैं। तब क्या हो जाता है, दिनों की संख्या इसके में क्या आ जाते हैं, गुणा में आ जाते हैं। तब कितना हो जाता है, कार्य कितना है 1। अब हम क्या करते हैं, इस 4 को इसके बट्टे में भेज देते हैं, तो हो जाता है 2
एक्स प्लस 5y इजिकल टू 1/4। 1/4 यानी वो दोनों महिलाएं हैं वो एक दिन में कार्य कितना करती हैं? 1/4 यानी दो महिला और 5 पुरुष मिलकर एक दिन में कार्य करता है 1/4। दिनों की संख्या बट्टे में आ जाती हैं तब हो जाता है ये। आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 यानी दिनों की संख्या किस में आती है? बट्टे में। दो महिलाएं और एक पुरुष है, वो 5 पुरुष है, वो मिलकर एक दिन में कार्य कितना करते हैं? 1/4। तब क्या है? 4 दिनों में संपूर्ण कार्य हो जाता है। इसी प्रकार पुनः प्रश्नानुसार करते हैं। तब इसने क्या कहा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष। 3 महिलाओं की संख्या कितनी है? 3। एक महिला कितना कार्य करती है? 1/x। महिलाओं की संख्या कितनी है? 3 प्लस पुरुषों की संख्या कितनी है? 6 1/y। ये मिलकर क्या करते हैं? एक कार्य कितने दिनों में? 3 दिनों में। कार्य कितना है? 1 दिन कितने हैं? 3। कार्य कितना है? 1 और दिन कितने हैं? 3 यानी 1/3 यानी एक दिन में वो कितना कार्य करेंगे? 3x। एक दिन में कितना करेंगे? 3/x प्लस 6/y इजिकल टू 1/3 यानी एक दिन में वो पुरुष और महिलाएं कितना कार्य करते हैं? 1/3 यानी उस कार्य के दिनों का वो 1/3 क्या करते हैं? एक दिन में संपूर्ण कर देते हैं। दूसरा तिहाई उस दिन है और संपूर्ण कार्य कितने दिन में? तीसरे दिन में कार्य संपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार यह हो जाता है समीकरण 1, यह हो जाता है समीकरण 2, यह हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि इसमें भी हम तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना करते हैं तब क्या दिया गया है कि 1/2 यानी x भी बट्टे में 1/x 1/y 1/x 1/y यानी हम x और y के स्थान पर क्या ले लेते हैं? कुछ दूसरा चरपद मान लेते हैं, क्योंकि ये बट्टे में, इसको बट्टे में हल करने से आसानी हो जाएगी कि हम इसको क्या कर लें? इसका दूसरा चरपद मान लें। तब क्या हो जाता है? माना 1/x इजिकल टू a या फिर p तथा 1/y इजिकल टू क्या है? q है। अब हम क्या करते हैं? 1/x की जगह क्या रख दें? p और 1/y की जगह क्या रख दें? q रख देते हैं। तो हो जाता है 2p प्लस 5q इजिकल टू 1/4 यह हो जाता है। इसका हम वज्र गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 8p प्लस 20q इजिकल टू क्या है? 1। इसको दे देते हैं समीकरण 3। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला करते हैं तब क्या हो जाता है? 3p प्लस 6q इजिकल टू 1/3। तब समीकरण क्या बन जाता है? 3p प्लस 6q, इसका क्या कर देते हैं? 3 का वज्र गुणा, तब हो जाता है 9p प्लस 18q इजिकल टू 1 यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं? इसको दे देते हैं समीकरण 4। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 3 से या फिर समीकरण 4 दोनों में से एक से क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो हो जाता है समीकरण प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तब क्या हो जाता है कि समीकरण 1 से करते हैं तब क्या हो जाता है? 8p इजिकल टू 1 माइनस 20q p इजिकल टू कितना आ जाता है? 1 माइनस 20q अपॉन 8। इसको दे देते हैं समीकरण 5। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 5 से p का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण
5 से P का मान समीकरण 4 में रखने पर, P का मान किस में रखते हैं? समीकरण 4 में। समीकरण 4 में रखते हैं तब क्या है? 9 1 माइनस 20Q अपॉन 8 प्लस 18Q इजिकल टू कितना है? 1। तब क्या हो जाता है? 8 का हो जाता है 9 प्लस माइनस 20 नम 180 Q और 18 कितना हो जाता है? 144। 18 कितना हो जाता है? 144 Q इजिकल टू 1। यहाँ पर क्या कर देते हैं? वज्र गुणा। यहाँ पर क्या कर देते हैं? वज्र गुणा। यहाँ पर वज्र गुणा करते हैं तो हो जाता है 9 माइनस, यहाँ पर 180 माइनस का है और 144 प्लस का है। यहाँ पर हम देखते हैं 180 माइनस का है तो माइनस की संख्या अधिक है। कितनी अधिक है? इसको घटा देते हैं तब पीछे बच जाता है 36 Q इजिकल टू 8। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। यहाँ पर क्या कर देते हैं? पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब कितना आ जाता है? Q इजिकल टू 36 Q इजिकल टू 9 माइनस 8 1 Q इजिकल टू कितना आ जाता है? 1/36। 1/36 Q का मान समीकरण 5 में रखने पर, Q का मान समीकरण 5 में रखने पर, Q का मान हम समीकरण 5 में रखते हैं तब क्या आ जाता है? P इजिकल टू 1 माइनस 20/36 अपॉन 8। तो क्या हो जाता है? 10 और इसको कैसे? 4 से आ जाता है 5 चौक 20 9 चौक 36 हो जाता है 9 माइनस 5/36/8। ये हो जाता है तो हो जाता है 9 में से 5 जाते हैं तब पीछे कितना बच जाता है? 4/36/8 कितना हो जाता है? 9। यहाँ पर क्या है? 36 नहीं आएगा, कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 9/8 याद आता है। अब हम देखते हैं अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा। तो हो जाता है P इजिकल टू 4/8 गुणा 9। 4 से 2 तो आ जाता है P इजिकल टू कितना आ जाता है? 1/18। P का मान कितना आ जाता है? 1/18 और Q का मान कितना आ जाता है? 1/36। अब हमें क्या है? X और Y के मान चाहिए। X और Y के चाहिए तो हमने माना क्या था? 1/x इजिकल टू P और 1/y इजिकल टू Q। अब हम क्या करते हैं? P व Q का मान रख देते हैं। P व Q का मान रखते हैं। P व Q का मान रखते हैं तो हमारे क्या है? X और Y का मान आ जाता है 1/x इजिकल टू 1/18 1/y इजिकल टू 1/36। यहाँ पर क्या कर देते हैं? वज्र गुणा करते हैं तब आ जाता है x इजिकल टू 18 दिन।
18 दिन, और y का मान आ जाता है y इजिकल टू 36 दिन। यानी अगर एक अकेली महिला इसी कसीदे के कार्य को पूर्ण करती हैं तब कितने दिनों में करती हैं? 18 दिनों में। और अगर एक अकेला पुरुष इसी कार्य को पूरा करता है तब कितने दिनों में करता है? 36 दिनों में। 36 दिनों में। अगर 2 महिलाएं 5 पुरुष करते हैं तब कितने दिनों में करते हैं? 4 दिनों में। और 6 पुरुष और 3 महिलाएं करती हैं तब कितने दिनों में कार्य संपूर्ण हो जाता है? 3 दिनों में। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक 2। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक संख्या 3 में हमें क्या दिया गया है? रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है और कुछ दूरी किससे करती है? बस से तय करती है। यानी रूही नाम का कोई लड़की है, रूही, वो कहाँ है? कोई स्टेशन पर या कोई स्थान पर खड़ी है, उसका घर है, इसके बीच दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर है। तब इसमें क्या दिया गया है कि यदि वे 60 किलोमीटर 300 किलोमीटर से वो क्या करती है? कुछ दूरी तो ट्रेन से तय करती है और कुछ दूरी किससे करती है? बस से तय करती है। अगर वो 60 किलोमीटर किससे करे? रेलगाड़ी से। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से करती है और शेष किससे करती है? बस से। शेष कितनी बच जाती हैं? बस से 240। तब वो क्या है? 4 घंटे में घर पहुंच जाती है। कितने घंटे में? 4 घंटे में। टाइम कितना लगता है? 4 घंटे। अगर वो 100 किलोमीटर किससे करे? ट्रेन से, और 200 किलोमीटर किससे करे? बस से, तब उसको क्या है? 4 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी शेष यात्रा में क्या 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी 4 घंटे पहले वाले थे और 10 मिनट, तब कितने हो जाता है? 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट। कितना टाइम लगता है? 4 घंटा 10 मिनट। अब हमें यह बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या थी और बस की चाल क्या थी। तब हम करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो हो जाता है, माना हमें रेल और बस की चाल पूछी गई है और वो दी नहीं गए, तो हम मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम जानते हैं प्रश्नानुसार। अब हम किसके अनुसार करते हैं? प्रश्नानुसार। पहले हम लिख लेते हैं, इसमें चाल पूछी गई है तो हम जानते हैं वी कैनो दैट। हम जानते हैं क्या होती है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय यह है। अब हम देखते हैं कि चाल बराबर क्या होती है? दूरी बट्टा समय। तब क्या हो जाता है कि चाल, इसकी चाल क्या दी गई है कि अगर वो दूरी बट्टा चाल, यह हो जाता है। अब हमें ट्रेन का समय नहीं दिया गया है तो हम ट्रेन का समय किस प्रकार लिख सकते हैं? ट्रेन से दूरी कितनी तय करती है? 60 किलोमीटर। तो हो जाता है 60 बट्टा x। चाल क्या है ट्रेन की? x। 60 बट्टा x प्लस शेष दूरी यानी 300 में से कितना करती है? 300 में से वो कितना? 60 तो ट्रेन से करती है, शेष कितनी बचाती है? 240। 240 वो किससे करती है? बस से। 240 किलोमीटर किससे करती है? बस से। और बस की चाल क्या है? y। तब हो जाता है दूरी बट्टे समय। अब इन दोनों को, यानी वो इस स्पीड से इतनी दूरी तो ट्रेन से तय करे और इतनी दूरी किससे करे? बस से। और दोनों को जोड़ने पर कितना टाइम लेता है? वो 4 घंटे लेता है। कितना लेता है? 4 घंटे समय लेता है। तो हो जाता है वी कैन नो दैट प्रश्नानुसार। तब हो जाता है 4, आगे इसको हल करता है तब हो जाता है 60 बट्टे 4। 4 का भाग देते हैं तब आ जाता है 4x
प्लस 240/4 y इजिकल टू 4/4 या फिर 1। इस 4 को हम किस तरफ ले लाए थे, इस तरफ, तो हो जाता है 12 15 चौके 60 और 60, यानी 15/x प्लस 60/y इजिकल टू 1, यानी यह हो जाता है समीकरण 1। यानी वो अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से दूरी तय करे और 240 किलोमीटर बस से करे तब टाइम कितना लगता है, 4 घंटे लगता है। इसी प्रकार क्या हो जाता है कि अगर इसने सेकंड स्थिति में क्या दी गई है, ये हो जाती है स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट। नेक्स्ट होते हैं केस सेकंड, यानी स्थिति सेकंड इसने की दी है, क्या दे रखे हैं कि अगर वो 100 किलोमीटर किससे करे, ट्रेन से, 100 किलोमीटर ट्रेन से, तब ट्रेन का समय क्या हो जाता है, ट्रेन से दूरी तय करते हैं 100/4 कितनी है ट्रेन की, x प्लस, और शेष कितने बच जाते हैं, 200 किससे करती है, बस से, 200 किससे करती है, बस से, तब हो जाते हैं 200/y। बस की चाल क्या है y, और टाइम कितना लगता है, 10 मिनट अधिक, यानी 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट, टाइम कितना लगता है, 4 घंटा 10 मिनट। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पर मिनट और घंटे दोनों है, तब हम क्या करते हैं, इसको पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करते हैं तो हो जाता है 4 घंटा, 4 घंटे को अगर मिनट में चेंज करते हैं तो हम किससे करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, 60 से प्लस मिनट कितने हैं, 10, मिनट को कितने क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 60 को 4 से करते हैं 240 प्लस 10 कितना हो जाता है, 250 मिनट। क्या हो जाता है, 250 मिनट, यानी वो क्या करता है, 250 मिनट में क्या करता है, 250 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर लेता है कि वो 300 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, और उसमें से क्या है 100 तो घंटा में परिवर्तन कर देते हैं। मिनट में क्या हो जाता है, 4 घंटे का 240, यानी 4 × 60 प्लस 10/60, यह क्या हो जाता है, घंटे में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर भी घंटे में समय लिया है, तब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, घंटे में समय लेते हैं, तो कितना हो जाता है, 60, तब हो जाता है 4 240 प्लस 10/60, कितना हो जाता है, 250/60, यानी घंटे में समय कितना हो जाता है, 250/60, 250/60, तब कितना आ जाता है, 0 से 0 कैंसिल, तब हो जाता है 100/x प्लस 200/y इजिकल टू 25/6, यह हो जाता है समीकरण 2। अब हम इसमें देखते हैं कि 1/x 1/y 1/y, तो हो जाता है माना 1/x इजिकल टू p तथा 1/y इजिकल टू q है, यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर रखते हैं, तब हो जाता है 15p प्लस 60q इजिकल टू 1। इसी प्रकार 100p प्लस 200q इजिकल टू 25/6, कितना आ जाता है, 25/6, 25/6 आ जाता है। तब हम क्या करते हैं, या तो इसमें 25 का क्या कर दें, भाग दे दें, 25 का भाग दे देते हैं, तब आ जाता है 4p प्लस 8q बराबर 1/6, कितना आ जाता है, 1/6। इसको हम क्या करते हैं, 25 से विभाजित कर देते हैं, तब हो जाता है, नेक्स्ट हम करते हैं इसको किससे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करते हैं 15p का मान निकालते हैं, 15p इजिकल टू 1 - 60q, p इजिकल टू 1 - 60q/15, कितना आ जाता है, 15। इसको दे देते हैं समीकरण 5, यह हो जाता है समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 3 से तब हो जाता है p का मान
समीकरण 4 में रखने पर P का मान हम समीकरण 4 में रखते हैं तब कितना आ जाता है 100 P के स्थान पर क्या रखना है 1 माइनस 60Q अपॉन 15 प्लस 200Q इजिकल टू 25/6। 15 से विभाजित करते हैं 5 से 20 पंजे 100 20 दिए 5 दिए 15 तो बताता है 20 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 2 दिए 6 अपॉन 3 इजिकल टू 25/6। ये कैंसिल हो जाता है, पीछे कितना बच जाता है 2। अब हम क्या करते हैं इसका वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा कर देते हैं तब क्या हो जाता है 2 कोष्टक 20 माइनस 1200 Q प्लस 600 इजिकल टू 600 यहाँ पर क्या है Q इजिकल टू 25। 20 दूनी 40 माइनस 2400 यहाँ पर हम क्या करते हैं इसका डिफरेंट लिख लेते हैं कितना आ जाता है 600 तो हो जाता है 600 Q इजिकल टू 25। 6 दूनी 1200 इजिकल टू 25। यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तो हो जाता है 40 माइनस 25 इजिकल टू 1200 Q। कितना आ जाता है 1200 Q। पीछे कितना बचता है 15 इजिकल टू Q इजिकल टू 15/1200। 15/1200 12 पंजे 15 आटा 120 Q इजिकल टू कितना आ जाता है 1/80। Q इजिकल टू कितना आ जाता है 1/80। Q का मान आ जाता है 1/80। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है अब हमें क्या करना है P का मान क्या करते हैं समीकरण 5 से। समीकरण 5 से करते हैं P का मान तो हो जाता है P इजिकल टू 1 माइनस 60/80 अपॉन 15 0 से 0 कैंसिल 4 और 3 तब आ जाता है 4 माइनस 3/4 गुणा 15 तब हो जाता है 1/60। यानी P का मान कितना आ जाता है 1/60। P का मान आ जाता है 1/60 Q का मान आ जाता है 1/80। अब हमें क्या है ट्रेन की और इसकी चाल बतानी है यानी x और y का मान हल करना है। तो हम क्या करते हैं इसको तब हम क्या करते हैं हमने माना क्या था कि 1/x इजिकल टू P और 1/y इजिकल टू Q। 1/x इजिकल टू P का मान कितना है 1/60 और 1/y इजिकल टू Q का मान कितना है 1/80। तो हो जाता है x वज्र गुणा कर देते हैं यहाँ पर क्या कर देते हैं कैंची गुणा। तो हो जाता है x इजिकल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार y इजिकल टू 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन की चाल है यानी अगर वो नियत समय में 300 किलोमीटर नियत समय में संपूर्ण करता है तब क्या है उसकी ट्रेन की चाल तो है 60 किलोमीटर होगी और बस की चाल क्या है 80 किलोमीटर होगी। बस की चाल क्या है 80 किलोमीटर होगी। इस प्रकार हमारे प्रश्न वाले 3.6 हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न वाले 3.7 पढ़ेंगे।